जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 8 अगस्त 2021 से लेकर तारीख 15 अगस्त 2021 तक का है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की मैं कामिनी खन्ना आप सभी देशवासियों को देती हूँ तहे दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण, लेकिन उसके पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। जिन्हें कंसल्टेशन चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने। इस सप्ताह में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह में बुध जो हैं वो सिंह राशि में जा रहे हैं और आपको मैंने बुध का वीडियो दिया हुआ है, उसका बड़े लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और बुध हालांकि मंगल के साथ रहेंगे, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि के कारण सारी अनिष्टताएं जो मंगल के साथ बुध बैठ के करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात है कि शुक्र नीच के होने वाले हैं, तो एक मिला जुला सा असर है, लेकिन फिर भी जो बुध का असर है वो ज़्यादा महसूस होगा आप लोगों को। यहाँ मंगल की स्थिति भी अच्छी है और चंद्रमा भी जो सप्ताह की शुरुआत में है वो अच्छी स्थिति में है। तो चलिए 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की घटनाओं का विवरण जानते हैं। 8 अगस्त को चंद्रमा स्वग्रही हैं, कर्क राशि में है। चंद्रमा स्वग्रही होकर भी इतना फल इन दिनों नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि हो जाती है स्वग्रही रहने पर भी। इस दिन दर्श अमावस्या है, दीप पूजा है। बुध सिंह राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। अमावस्या शाम 7:19 तक रहेगी। 9 तारीख को महाराष्ट्र में श्रावण मास का आरंभ हो रहा है और इसी दिन सोमवार भी है। तो शिव पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मैंने अपने दूसरे चैनल कामिनी खन्ना म्यूज़िक पर भी सावन की पूजा का वीडियो दिया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं कैसे शिव जी की पूजा की जाती है। भारत भर में गुरु पूनम के बाद श्रावण मास का आरंभ हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अब होगा। 10 तारीख को मंगला गौरी व्रत है। जो मंगला गौरी व्रत स्त्रियां अपने पति के भलाई के लिए रखती हैं। 11 तारीख को मधुश्रवा तीज है। तीज की मैं देश की सभी विवाहित मेरी बहनों को देती हूँ तहे दिल से उनके सुहाग के लिए खूब सारी ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इस दिन बुध पूजन भी है और शुक्र कन्या राशि में सुबह 11:31 पर प्रवेश कर जाएंगे। 12 तारीख को विनायक चतुर्थी है, नाग पंचमी है, बृहस्पति पूजन है और हिरण्यकेशी श्रावणी है। 13 तारीख को नाग पंचमी खुद है, मतलब कि 12 तारीख को आपने व्रत रखा, नाग पंचमी मनाई, तो किसी भी प्रकार से नागों को स्वतः लाकर उनको त्रास मत दीजिएगा। उनकी मूर्तियों पर शिव जी के ऊपर जो नाग होते हैं धातु के, उस पर आप पूजा कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी स्थापना है इस दिन, कल की जयंती है और जरा जीवंती का पूजन है। इसी दिन बुध शाम पश्चिम में उदित हो जाएंगे। 14 तारीख को श्रीयाळ षष्ठी है, शीतला सप्तमी है, अश्वत्थ मारुति पूजन है। तो नॉर्थ में जो शीतला सातम मनाई जाती है गुजरात में भी और मारवाड़ में भी, उसके लिए मैं सभी हमारे भारतवर्ष के लोगों को देती हूँ ढेर सारी मंगल कामनाएं। ठंडड़ी भी कहते हैं इसे नॉर्थ में, और इस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। 15 तारीख को भानु सप्तमी है, स्वातंत्र दिन है, आदित्य पूजन है, जिसकी मैं आपको बधाइयाँ दे चुकी हूँ। तो चलिए आइए हम जानते हैं राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्रमा की ये मोमेंट आपके घर में सुख ला सकती है। आपको अपने हेल्पर से फ़ायदा, आपको फ़ायदा हो सकता है अपनी माँ से भी, और आप एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में आपको सुखों की लहर का एहसास होगा और आप अपने घर में रेनोवेशन, अपने वाहन के आने की तैयारी, या आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं। बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र सिंह में बैठकर अभी
आगे जाने की तैयारी में हैं। तो शुक्र एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर शुक्र का कोई खास असर नहीं है, लास्ट की डिग्रियाँ हैं, जाते जाते वो नीच के हो रहे हैं। तब शुक्र की जब बात करूँगी तो उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन जो बुध सिंह में प्रवेश करेंगे उसके लिए मैंने वीडियो में सविस्तर जानकारी दी हुई है कि कितना फ़ायदा दिला रहे हैं आपको, पराक्रम से रिलेटेड, कामों से रिलेटेड, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको एक बात और बता दूं कि इन दिनों जो मंगल की स्थिति भी है वो भी बहुत अच्छी है, आक्रामक स्वरूप से आपसे काम करा रहा है मंगल। आपके बच्चे और आप दोनों ही पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। गुरु के दृष्टि के कारण ये एक सौम्य भी हो जाती है बात, जो अनिष्टता होती है मंगल बुध की वो ख़त्म हो जाती है। चाहे गुरु जो है वक्री है और स्लो हैं, और शनि भी वक्री हैं, स्लो हैं, वो अपना पूरा असर नहीं दे पाते स्थान बली होकर भी। चिंता न कीजिए, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण मंगल से और बुध से हो जाएगा। राहु और केतु की जो स्थितियां बनी हुई हैं वो आपके परिवार में कोई विघटन न करें, गलत पैसों का डिसीजन न ले, संचित धन उड़ाइएगा नहीं, और तबीयत में आप बिल्कुल भी डॉक्टरी इलाज से परहेज़ मत कीजिएगा, ज़रूर दिखाइएगा। अगर कोई किसी प्रकार की सिस्ट या पेट में कोई रसौली या कोई और भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती है तो। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश से बचिए, और इन दिनों अभी शुक्र कन्या का होगा, तो शुक्र कन्या का होगा तो आपको बिल्कुल भी विघटन की बात नहीं करनी है, पैसे अपने संभाल के रखने हैं। ये किन प्रकारेण आपको अपनी भाषा पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, और साथ साथ आपके पब्लिक इमेज ना खराब हो और आपके व्यवसायिक पार्टनर ठीक रहें, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी ना पहले बेहतर स्थिति में था ना अब बेहतर स्थिति में रहेगा। वो थोड़ा सा बेचैनी देगा आपको, बच्चों से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड डिसीजंस की। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गलत सोच लिया है, कुछ गलत कर लिया है, उससे आपको बेचैनी ना हो, इसलिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। याद रखें, शुक्र कन्या राशि में नीच का हो तो जाता है लेकिन इतना बुरा नहीं होता, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने जो स्थानांतरण किया है उसके हिसाब से वो स्थान अच्छा है, पंचम में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उस बात को लेकर। मंगल की स्थिति जो है चतुर्थ में, वो घर में कलह क्लेश ना कराए, और बुध सिंह के प्रवेश करके आपके घर के रेनोवेशन, साज सज्जा, वाहन लेना, सुखों का बढ़ाना, इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। ना हो तो आप बुध का वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक पे जाइए। प्रेम संबंधों में अगर किसी को बेचैनी है तो संभल के, गुस्सा ना करते हुए आगे बढ़ें। और अगर विवाहित जीवन में किसी को बेचैनी है तो भी डोमिनेशन से बचिए, और डोमिनेट करिए भी ना और होइए भी मत, तो स्पेस बना के चलें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपकी अनबन इन दिनों थोड़े बहुत कारणों से छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन टोटलिटी में अगर हम बात देखें तो आपको आने वाले 2 से 3-4 महीनों तक ये बातें संभालनी पड़ेंगी। आपको अपने व्यवसाय के लिए जो स्लो काम चल रहे हैं ना, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के तो काम ही नहीं चल रहे हैं, तो जो स्लो भी चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए और व्यसन वगैरह से मुक्ति पाने की कोशिश कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी एक बहुत अच्छी स्थिति में, उत्साह उमंग बढ़ेगा, और वहाँ पर जो मंगल उपस्थित है उससे अगर आप परेशान होते हैं तो आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कीजिए, साथ में बुधवार के व्रत भी रख सकते हैं आप। याद रहे, आपको इन दिनों गुरु की दृष्टि के कारण इतनी कोई बुरी समस्याएं नहीं आएंगी, और शुक्र अब नीच के होने वाले हैं, तो घर के हेल्पर से बेचैनियाँ या उनकी वजह से आपको कोई त्रास, या आपके माँ की तबीयत का ध्यान रखना, या वाहन ना खरीदने की सलाह दी जाती है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई काम है तो रुकिए। बच्चों के ऊपर अनाप शनाप खर्च होना ये दिखता है, अध्ययन पढ़ाई पे और अपनी अध्ययन पढ़ाई पे अनाप शनाप खर्च होना ये दिखता है, तो उससे बचना चाहिए। तबीयत आपकी ढीली मट्ठी चल ही रही है वक्री शनि के कारण, 1 आध महीने की बात है, तब तक महाकाल के जाप, महामृत्युंजय का जाप करते रहिए। व्यावसायिक पार्टनर अभी तो कोई मिला नहीं है, आगे चल के स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी, तो जो आगे चल के स्थितियाँ 5-7 महीने में आने वाली उसकी तैयारी कीजिए। अभी फ़िलहाल आपको बुध का बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो उसको एंजॉय कीजिए। नौकरी पेशा लोगों के काम अभी स्लो हैं, लेकिन बुध के आने के कारण सिंह में आपके कामों में गति बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए अभी समय थोड़ा सा अनुचित है, अपने पढ़ाई पर ज़रा ज़्यादा जोर दीजिए। कर्क राशि,
आपके लग्न भाव का स्वामी शुरुआत से लेकर मध्य तक काफ़ी स्वस्थ रहेगा इस सप्ताह में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो भ्रमण है वो बुध और मंगल पर से भी जब होगा तब भी ठीक रहेगा, आगे कन्या में जाएगा तब भी ठीक रहेगा। बात इतनी सी भर है कि आपके जो दिमाग में खलबली है कामों को लेकर, तो काम पे लगना पड़ेगा। धन आने के पूरे योग बन गए हैं, आपके परिवार भी फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि सही चल नहीं रही है, जो आप काम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये दिखता है मुझे। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, और सबसे बड़ा कारण तो शुक्र है, जो अभी आगे चल के अगले महीने में काफ़ी स्वस्थ हो जाएगा और आप इस स्थिति से बाहर निकल आओगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको गणेश जी की, हनुमान जी की निरंतर पूजा करनी चाहिए, और अगर ये दोनों पूजा नहीं करनी है तो आप शिव जी को अवश्य जल चढ़ाया कीजिए, जिससे आपके जीवन में जो है सुख शांति आए। विवाहित होना चाहते हैं आप, लेकिन शादी नहीं हो रही, आप ही का डिसीजन है जनाब। आप बहुत सारी डिमांड ना करते हुए जो अच्छा साथी वगैरह मिलता है उसके लिए हाँ कीजिए और आगे बढ़िए। अभी विद्यार्थियों के लिए अगर बात कहूँ तो समय जो है बहुत अच्छा है, पढ़ाई ज़ोर शोर से करिए, आपको आगे चल के काम भी बढ़ेगा, आपकी मित्रताएं भी साथ देंगी और परिवार भी सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात, काम की बात करूँ, नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो उनके लिए भी इंक्रीमेंट वगैरह होने का समय है। सिंह राशि के लिए लग्न भाव में आने वाले बुध आपको खुशियां देने वाले हैं, पैसों की बात करेंगे, पैसा बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम कराएंगे, आपके ऐसे कुछ काम कराएंगे जिसमें परिवार शामिल हो, आपके अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केसेस वगैरह हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपको काफ़ी चैन मिलने वाला है इन दिनों पैसों को लेकर, तो उसको एंजॉय कीजिए। हालांकि मंगल महाराज जो हैं वो आपको आक्रामक और गुस्से वाला और डोमिनेटर बनाते हैं, जिससे बचिए नहीं तो काम खराब होंगे। आपको अपने घर परिवार में भी सुख शांति बना के रखनी है, और व्यवसायों में गलत लोगों के साथ हाथ नहीं जोड़ना है, नहीं तो आगे चल के तकलीफ होगी। अब देखिए कि फिलहाल शनि की ये जो स्थिति है वो आपको विदेश रिलेटेड कामों में भी बढ़ने के लिए कहती है, और विवाह होने के पूरे योग हैं अक्टूबर के बाद, तो अभी से लड़का लड़की देखना शुरू कीजिए। माइंड फ्रेश रखिए, और उसके लिए आप कर सकते हैं गुरु के उपाय। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बहुत अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन आगे चल के और अच्छा होगा। अभी फिलहाल द्वादश में बैठा आपको बहुत ज़्यादा असर नहीं देता, अभी थोड़ा बहुत आपको बेचैन रखता है। आपको बुध का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बात और भी याद रहे कि बुध के साथ मंगल भी बैठा है, शुक्र अब लग्न में आके नीच का हो जाएगा, तो परिवार से रिलेटेड कोई समस्या या अनावश्यक खर्च, कामों पे अनावश्यक खर्च और उनकी चिंता, ये सब ना करते हुए आप महाकाली की आराधना रखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ते रहिए, जिससे आपको आराम मिलेगा। अब आपके अष्टम स्थान का भी स्वामी है मंगल, जो द्वादश में है, तो तबीयत को विशेष रूप से संभालना, विदेश कार्यक्रमों में भी तबीयत संभालना, और प्रेम संबंधों में बेचैनी ना करना ज़रूरी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए काम चल रहा है लेकिन स्लो है पढ़ाई, पुश कीजिए, आगे बढ़ाइए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए अब ऑफर्स आएंगे नए नए, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी द्वादश में आके नीच का होने वाला है। ये स्थिति जब बनेगी तो आपको दुर्गा सप्तशती के जाप या माँ दुर्गा की आराधना उत्तम रहेगी, महाकाली की आराधना भी, और आप काफ़ी सारी परेशानियों से निकल सकते हैं बाहर। आपके इन दिनों वैसे बुध ने कमान संभाली हुई है, और नुकसान आपको बड़ा नहीं होने देगा, वो कार्य आपके चलते रहेंगे, कुछ न कुछ अच्छा आपका होता रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपके जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या कोई कोर्ट केसेस वगैरह, उनको सुलटाइए फटाफट, आपका काम हो जाएगा। अब इन दिनों जो आपकी माइंड की भी स्थिति है वो भी कूल है, आप शांत हैं, बहुत सारा झेल रहे हैं, फिर भी आप झेलने के बावजूद भी शांत हैं। आपके बच्चे आपका सहयोग कर रहे हैं, और आप ये किन प्रकार अपना पैसा भी कमा पा रहे हैं, धन संचय कर पा रहे हैं, जिससे आप आनंदित भी हैं। विवाहित जीवन का कलह क्लेश भी समाप्त है, और साथ साथ आपको तबीयत के लिए थोड़ा सा आगाह किया जाता है कि आप पानी वगैरह, खाना वगैरह घर का खाइए, बाजार का ना खाइए, एमीबॉयसिस या पेट की कोई समस्याओं से बचिए। वृश्चिक राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी मंगल काफ़ी आश्वस्त करता है, काम खूब कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं,
आपके परिवार वाले भी खूब साथ दे रहे थे, अब थोड़ा-सा बैक सीट लेंगे। विवाहित जीवन वाले, आपको विवाहित पार्टनर से थोड़ा कम अब मिलेगा भाव, क्योंकि आपको उनको सँभालना पड़ेगा, उनके साथ पैसों का आपको डिस्कशन करके बेचैनी नहीं करनी है, उनको किसी कोर्ट केसेस वग़ैरह में साथ में लेके फँसाना नहीं है, ना ही आपको कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में उनसे बात करनी है। नहीं तो आप बेचैन हो जाएँगे। व्यावसायिक पार्टनर की भी यही स्थिति रहेगी और अपनी पब्लिक इमेज पैसों की वजह से ख़राब ना करें। याद रखें कि आपके मंगल की जो स्थिति है, वो आपके कार्यों को, भूमि से रिलेटेड काम, स्टेट एजेंसी या कोई नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनके लिए जो काम कर रहा है उसको एन्जॉय कीजिए। और अभी आपका उत्साह, उमंग वगैरह जो जितना बढ़ा हुआ है और जो आपका बुद्धि जो है पूरी तरह साथ नहीं देती फिर भी, तो उसके लिए आपको करनी चाहिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप गुरुवार के दिन या किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय विकट है और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन पाने की व्यवस्था फिर भी रहेगी आपकी, लेकिन वही धन इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। धनुराशि, धनुराशि के लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु, वो एक अच्छी स्थिति में तो है, ऑफर्स देता है, बट बहुत स्लो काम करता है और शनि गलत बुलवाता है, जिससे परिवार में झगड़े फसाद हो रहे हैं। अभी तो कंट्रोल में हैं आप, बुध सामने था, अब बुध चले जाएगा वहाँ से और आपका शनि फिर अकेला पड़ जाएगा, तो आपको फिर से अपनी भाषा पर, अपनी बोलने चलने के काम में कंट्रोल रखना है। फिर भी आपका भाग्योदयकारी संदेश जल्द आने वाला है, काम बड़ा होने वाला है, व्यापार होने वाला है और आपके पिता से सपोर्ट, आपको फुल सपोर्ट, विवाहित जीवन से, व्यावसायिक पार्टनर से तो बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। माइंड भी फ्रेश रहेगा, काम बनेंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्थिति, पढ़ाई वगैरह के लिए, आपके लिए भी, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि अभी वक्री तो है, बस 1 डेढ़ महीने की बात है, उसके बाद में काफ़ी स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। आते 2-4 साल आपके लिए अच्छे हैं। मकर राशि नहीं, मकर लगन की बात कर रही हूँ। और उस तकलीफ़ों से, जो पैसे की तकलीफ़ें थी, उससे बाहर निकल आएंगे आप और आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो स्थिति बनी है, तो उसमें पुश कीजिए कामों को, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। काम में खर्च हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये जो बुध की स्थिति है, इसको आप कैश नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, बस आपको व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट या विवाहित जीवन से सपोर्ट है तो उसको कैश कीजिए। आपके कामों पर पैसे लग रहे हैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, बुद्धि से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने वाली हैं, तो आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ या महाकाली की आराधना, जिससे आपके जीवन में सुख संतोष आए। आपका जो पैसा कमाने का ढंग है ना, इन दिनों वो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बहुत पैसे आते हैं और वो कोर्ट केस में चले जाते हैं, संपत्ति विवाद में जाते हैं, या कहीं डूब जाते हैं, या कहीं इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो उससे बचिए। थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रखिए ताकि रेनी डेज़ में आपको ये पैसा काम आए। वैसे मैंने शुरुआत में आपको बता ही दिया है कि स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी आगे भी आपके पैसे की। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लग्न का स्वामी शनि द्वादश में बैठकर आपको विदेश रिलेटेड कामों में तो आश्वस्त करते करते स्लो डाउन कर दिया। अब ये स्लो डाउन जो हुआ है ना, ये अभी 2 महीने के बाद फिर से चलेगा, लेकिन द्वादश में शनि कोई मज़ा नहीं देता इतना। आगे अप्रैल के बाद का इंतज़ार कीजिए जब शनि लग्न में आएंगे। और अभी जो सूर्य की स्थिति है वो अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो तबीयत सुधरेगी, तबीयत पर खर्च होंगे तो कोई बात नहीं, पढ़ाई पर होंगे, अपनी बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ प्रयत्न करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है और आपके कारोबार के लिए भी अच्छा समय है। विवाहित जोड़े से और व्यावसायिक पार्टनर से और पिता से, तीनों से बहुत फ़ायदा। आपको कुछ न कुछ यात्रा के भी अच्छे योग हैं जिसमें आपके काम बन जाएंगे, लेकिन अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी। विशेष रूप से आपको काम करते करते अपनी तबीयत, पिता की तबीयत और माँ के हाल संभालने हैं। घर में कलह क्लेश नहीं करना है हेल्पर्स के साथ में। वाहन लाना है तो बहुत सोच समझ कर पैसे डालने हैं, अंधाधुंध पैसे नहीं डालने हैं। मीन राशि, मीन राशि के लग्न भाव का स्वामी अभी तो है ये वक्री और द्वादश में है, तो तबीयत को संभालते हुए यात्राएं। दूसरा, इन दिनों जो मंगल और बुध का जो ये षष्ठ भाव में जो मिलन है, इसमें आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, क्योंकि शुक्र भी पधार रहे हैं वहाँ। और सप्तम भाव का स्वामी अपने से द्वादश है, तो कोई भी कलह क्लेश बढ़ाना नहीं है घर में।
अपना व्यावसायिक पार्टनर के साथ और अपनी पब्लिक इमेज अच्छी रखनी है। माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। आपके लिए एक बात और बता दूं कि मंगल के कारण आपके शत्रुहंता योग भी बनते हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और मंगल की दृष्टि के कारण आपको काम भी मिलते हैं। वो काम बनाइए, जो ऑफ़र हो रहे हैं उनसे पैसा आएगा, वो काम आप बना के आगे बढ़िएगा। इन दिनों आपके कई सारे काम आपको बीच बीच में भगवान की कृपा से ऑफ़र हो रहे हैं, उनको ग्रैब कीजिए। धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, कोविड में भी आपकी यात्राएं हो रही है, तो यात्राओं में आप सजग होकर चलिए। अभी जो शुक्र एंटर कर जाएंगे सप्तम में, तो वो अपनी उच्च दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो रोमांटिसिज्म छाया रहेगा। लेकिन फिर भी आपको समझ के चलना है अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ, स्पेस दे के चलना है, अपनी पब्लिक इमेज खराब नहीं करनी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण अच्छा करें और वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, सास ससुर माता पिता की सेवा करें। भटकिए मत, राहु शनि और केतु की शांति के लिए अपने आप ठीक हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।